हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ टॉपिक पर जिसे सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग इस पर बातें नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके पेटों के अंदर, आंतों में पुराना से पुराना जमी हुई गंदगी को कैसे बाहर निकालें। आप क्रोनिक कंस्टिपेशन से परेशान हैं, आप बहुत सारा लैक्सेटिव दवाइयाँ खा चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर से आप देखवा लिए, बहुत सारा ऐसे होम रेमेडीज भी आप किए, उसके बावजूद भी आपके पेट की सफाई नहीं हो पा रहा है, जिससे आप बहुत परेशान हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बातें करूंगा। क्या आप आधा आधा घंटा तक बाथरूम में बैठे रहते हैं, उसके बावजूद भी आपका पेट साफ नहीं होता है और आप रहते हैं परेशान? तो यह वीडियोज आप ही के लिए है। दोस्तों, मैं 3 ऐसे आयुर्वेदिक होम रेमेडीज पर बातें करूंगा और बताऊंगा जिसके सेवन से, जिसके इस्तेमाल से, जिसके प्रयोग से आपके पेटों के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल देगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप फिट रहेंगे और आप एनर्जी मिलेगा और आप अच्छे पर महसूस करेंगे। दोस्तों, जिस दिन आप एक चीज़ और आप जान लें कि अगर आपको यूरिन पास करने में जितना समय लगता है, ठीक उतना ही समय आपको स्टूल पास करने में समय लगता हो, तो आप समझ जाए कि आपका पेट ठीक है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपके पेट के अंदर जमी हुई कचरा आपको बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर आप आधा घंटा तक बैठे रहते हैं, 1 घंटा तक बैठे रहते हैं, कभी कभी आप जोर लगाते हैं। कुछ लोगों का आदत होता है शिखर खाते हैं तो शौचालय जाते हैं, किसी का होता है कि बिस्तर पर ही उनको चाय मिलता है तब वो जाते हैं, कुछ लोग पानी पीते हैं, कुछ लोग गपशप करते हैं, खैनी खाते हैं तो उनको ये होता है। तो अलग अलग लोगों को आदतें होती हैं। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपका पेट कैसे साफ होगा, उसमें भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से और कुछ टिप्स के माध्यम से। दोस्तों, जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा, आपका शौच, आप बाथरूम में जाते हैं, आपका पैखाना साफ नहीं होगा, स्टूल पास आउट साफ नहीं होगा, उस दिन आपका चिड़चिड़ापन महसूस होगा, थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा, गुस्सा आएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी और साथ ही साथ कभी कभी आपको सर में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा। तो आप दिन भर आपका खराब समय चला जाएगा। अगर जिस दिन आपका पेट साफ हो गया, आपका स्टूल सही समय पर अच्छा से साफ हो गया, उस दिन आपको खुशियाँ मिलेगी, उस दिन आपको एनर्जी फील होगा और उस दिन आपको चुस्ती और फुर्ती रहेगा। तो आज आप जानिए कि सारे बीमारियों का जड़ आपका पेट है। तो अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो लंबे समय तक अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको पाइल्स हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, भकंदर जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ आपका इंडाइजेशन की समस्या आएगी, भूख कम लगेगा और इसके अलावे अनेकों क्रोनिक डिजीज से आप परेशान हो जाएंगे। जैसे आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है। तो आप अनेक सिंड्रोम डिजीज से आप परेशान होते हैं जिस दिन से आपका कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। और आज भारत में न जाने करोड़ों लोग या उससे अधिक संख्या में लोग इस कॉन्स्टिपेशन से, इस कब्जियत से लोग ग्रसित है, लोग परेशान हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लेते रहते हैं, फिर भी लोगों को ठीक नहीं होता है। तो हम आयुर्वेदिक एक ऐसा प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा
जो बहुत कम पैसा में कम लागत में आप मार्केट से परचेज करते हैं और आप उसका सेवन करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा और आप एकदम फिट महसूस करेंगे। दोस्तों, हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, जो पहले से बिल्कुल ख़राब आदत हो गई है, बिल्कुल ही गलत आदत हो गई है, जिसके वजह से आप कंस्टिपेशन की समस्याएं आती है, आप कब्ज की समस्याएं आती हैं और जिससे कि हमें परेशान होना पड़ता है, हमें दवाइयाँ खाना पड़ता है, हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और बीमारियां से हम ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों, 3 ऐसे जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका त्रिफला चूर्ण, जो सारे लोग जानते होंगे, लगभग नाम याद होगा। तो उनका सेवन का विधि आप समझ लें तो आपको फ़ायदा आज से ही करना शुरू करेगा, क्योंकि उसमें उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें जो एलिमेंट्स होता है वह आंवला होता है, हर्रे बहेरा का मिश्रण होता है, चूर्ण होता है, जो एक तरह का लैक्सेटिव है। तो आपके आंतों को स्टिमुलेट करता है और पेट के अंदर जमी हुई गंदगी को, पुराना से पुराना जमी हुई कचरा को, वेस्ट प्रोडक्ट को आपको बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि ऐसा तो हम बहुतों कर चुके हैं, बहुत बार खा लिए, फिर भी हमें ठीक नहीं हुआ। तो दोस्तों, ठीक होगा। इसके साथ साथ और भी कुछ मैं टिप्स दूंगा, जिसके ज़रिए आप फॉलो करते हैं तो आपका जो स्टूल है वह सही समय पर ही, बिल्कुल ही, आप जब भी बाथरूम में जाएंगे तो आपका पेट साफ होगा। और दूसरा है अंजीर। ये भी एक तरह का लैक्सेटिव होता है, जिसका सेवन करते हैं तो सेवन करने के बाद आपके आंतों को स्टिमुलेट करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी आपका पुराना से पुराना गंदगी है आंतों में जमा हुआ है, उसको बाहर निकालता है। और तीसरा होता है सीलियम ऑक्स, जिसका सेवन करते हैं तो वो भी लैक्सेटिव में आता है। तो उसका अगर सेवन करते हैं तो आपके आंतों को स्टिमुलेट करके पेट के अंदर जमी हुई कचरा को, गंदगी को बाहर निकालता है, आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दोस्तों, अक्सर लोग करते क्या है कि इस वीडियो को, पूरा वीडियो को, कोई भी वीडियोस को, हेल्थ वीडियोस को पूरा देख नहीं पाते हैं, स्किप करके बड़ा के वीडियो देखते हैं, जिसके कारण उनको आधा अधूरा की ज्ञान मिलता है, पूरा जानकारी नहीं मिलता है, आधा जानकारी मिलता है, जिससे वो समझ नहीं पाते हैं, तो कभी कभी उनको नुकसान भी कर जाता है। तो वैसे भाइयों से, वैसे बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, इंट तक देखें, पूरा देखें, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो भी फैटी चीज़ें हैं, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन का सेवन नहीं करें। दूसरी बात कि आप फाइबर युक्त भोजन करें, जैसे गेहूं का आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आटा को आप चालिए नहीं, इसी तरह आप बना करके खाएं, ताज़ा खाएं, लेकिन खाएं। दूसरी बात है कि मैदा का कोई भी आइटम्स है जिसका आप सेवन नहीं करें। और तीसरी बात है कि जब भी आप खाना खाएं तो 4 रोटी का भूख है, 2 रोटी खाएं, 8 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी खाएं, यानी हल्का भोजन करें, लो डाइट लें। और चौथा है कि आप हरा साग सब्जी तो लेवे करें, आप दोपहर में सलाद प्रचुर मात्रा में लें। पांचवा मैं बातें करूंगा कि रात में जब भी आप खाना खाएं तो हल्का भोजन करें, लाइट फूड लें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जब भी सुबह उठें, सुबह में उठने के बाद आप सुसुम पानी कर लें बर्तन में, और गिलास से उस पानी को
पिए और उसमें नींबू अच्छी तरह निचोड़ दे, मिला दे। आप ऐसा 1 सप्ताह करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके पेटों के अंदर जमी हुई कचरा, जमी हुई गंदगी को, चाहे पुराना से पूरा क्यों नहीं रहे, उसे बाहर निकाल देगा। हाँ, याद रखें, खाली पेट कभी चाय नहीं पिए। और आप जब आप नींबू पानी पी लेते हैं, जिसको हम शिकंजा भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ठंडा आइसक्रीम नहीं रखना है, तो आधे घंटा तक आप चाय नहीं पिए। उस बीच में आपको करना क्या है कि आप सुबह में टहल सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, कोई प्ले फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्ले वाला गेम खेल सकते हैं। आप देखेंगे ऐसा अगर करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद आपके पेटों में अंदर स्टार्ट तो दोस्तों कंस्टिपेशन तो उसी दिन से आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन आप जब लंबे समय से कंस्टिपेशन से ग्रसित थे, वह आपका रिमूव हो जाएगा और आप हेल्दी फील करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो अगर मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में निश्चित ही शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आपके बीच आता हूं और आपके बीच मैं हेल्थ वीडियोस को शेयर करता हूं। मेरा उद्देश्य होता है कि लोगों को कैसे बचाया जाए, हेल्थ संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, जिससे कि लोग हेल्दी रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियोज आपको पसंद आया होगा, तो निश्चित ही लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोज आपको पसंद आया, तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। और एक और दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह के हेल्थ इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। निश्चित ही मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और मैं आपके होने वाली समस्याओं को दूर निकालूंगा, जिससे कि आप रहेंगे फिट। दोस्तों, एक कहावत है, एक स्लोगन है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। यह बिल्कुल गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही है। और इतना सब करने के बाद भी आपको लगता है कि हमारी पेट की समस्या नहीं गया, हम अभी भी परेशान हैं, वैसे हालत में कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जांच की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है, अल्ट्रासाउंड कराना होगा। कुछ लीवर की कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट कराना पड़ेगा। और भी अन्य जांच आपके कॉम्प्लिकेशंस के आधार पर हो सकता है, जिससे पता लगाया जाएगा कि आपके हाथों में जो डाइजेशन का जो सिस्टम है, पाचन की जो प्रक्रिया है, वह अंग आपका या तो बीमार है या फिर अस्वस्थ है। यह जानकारी आपको इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, जांच से पड़ेगा। तो वैसे हालत में आप अपने स्थानीय जो आपके पास डॉक्टर्स हैं, वहां जाकर के आप संपर्क स्थापित करें। निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा और आप फिट हो जाएंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियोज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा और आप इसे लाइक ज़रूर किए होंगे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।